दोस्तों नमस्कार। भूषण टेक चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों समझते हैं बैंक निफ्टी आज किस तरीके से काम किया। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी अपने आप में एक इंडेक्स है और इंडेक्स को जो चलाने वाला जो है ना, वो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है। अब बैंक निफ्टी के कंपोनेंट जिस तरीके से काम करेगा उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी काम करेगा। तो अगर हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी लेते हैं, ऑप्शन में अगर काम करते हैं और जो भी ले रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि इनका कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। कंपोनेंट को समझना जरूरी है। बैंक निफ्टी में को अगर हम कैच करना है, पकड़ना है, तो कंपोनेंट सबसे पहले कौन कौन है कंपोनेंट, इसको समझना है। एच डी एफ सी बैंक है, आई सी आई बैंक है, एच डी एफ सी है, कोटक है, एक्सिस बैंक है। तो एच डी एफ सी बैंक अपने आप में 25% का वेटेज रखता है, बैंक निफ्टी को चलाने में 25% का। वैसे ही आई सी आई बैंक 24% का वेटेज रखता है। कोटक बैंक और आपका एक्सिस बैंक 12% रखता है। कोटक बैंक 10% रखता है। एस बी आई 10% रखता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एच डी एफ सी बैंक और आई सी आई बैंक दोनों आपस में 50% का वेटेज रखता है बैंक निफ्टी को चलाने में। तो अगर बैंक निफ्टी में एच डी एफ सी बैंक और आई सी आई बैंक जिस तरीके से काम कर रहा है, तो वैसे ही हम उसको कैच कर सकते हैं। कैसे, अब देखते हैं हम चार्ट में, क्योंकि चार्ट ही सब कुछ है। आज मार्केट ने क्या किया, फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट का सेंटीमेंट ऊपर का था, तो यहाँ तक गया, ये अपने रेजिस्टेंस तक गए। अब ये रेजिस्टेंस कैसे समझे हम, नया चीज़ आ गया कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मार्केट ऑलरेडी बनाया रहता है पहले से, हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद फिर यहाँ से नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद जैसे जब ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस बनाया था। उसके बाद फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद आज ओपन हुआ यहाँ पे, और ओपन होने के बाद ये ऊपर गया। ऊपर गया तो ये ऑलरेडी इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था। रेजिस्टेंस बना था तो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड किया और एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद मार्केट को क्या करना था, यहाँ से ऊपर जाना था। तो ऊपर अगर जाता था हमें यहाँ पे कॉल को बाई कर सकते थे, कॉल को बाय कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने रेंज बनाने के बाद नीचे काट दिया। तो नीचे रेंज को अगर काटता है तो हमें तुरंत पुट बाय कर लेना है, पुट बाय कर लेना है तुरंत। और पुट बाय करते हैं तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा पहला टारगेट रहेगा आज का लो, आज का लो ये है। दूसरा टारगेट रहेगा कल का लो, ये कल का लो है। तीसरा टारगेट रहेगा हमारा ये जो नीचे का लो रहता है, ये नीचे का लो, जो एक ट्रेन लाइन बना हुआ है, ये ट्रेन लाइन बना हुआ है, ये लो। अब यहाँ पे हमारा एक टारगेट दे दिया। टारगेट देने के बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद मार्केट ने अपना सेंटीमेंट को बरकरार रखते हुए ऊपर चला गया। ये आइए देखते हैं यहाँ पे बड़े चार्ट में। और यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे एक रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद ऊपर जाना चालू कर दिया। ये रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद ऊपर जाना चालू कर दिया। और इस तरीके से मार्केट ने आज ये काम किया, और काम करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे। अब देखते ये हैं कि कल किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ पे बनाया है, सपोर्ट कहाँ पे बनाया है, इसको फाइंड आउट कर लेना है। अब मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, मार्केट ये रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, एक ये सपोर्ट बनाया है, एक ये सपोर्ट बनाया है, और ये ऑलरेडी पहले से ये सपोर्ट बनाया है जो आज का हाई है। तो मार्केट में क्या होता क्या है कि अगर इंटरडे काम कर रहे हैं हम, तो हमारे लिए आज का हाई, आज का लो, आज का क्लोजिंग, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। तो इसको हमें हमेशा फाइंड आउट करके रखना है कल के लिए। अब आज हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिए कि भैया ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा भी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अब हमें नहीं मालूम कि मार्केट कल कहाँ पे चालू होगा। मान लो चलो मार्केट जहाँ पे भी चालू होता है हमें बिल्कुल नहीं मालूम, ये हम एक फाइंड आउट करके रखे हुए हैं। ये फाइंड आउट करके रखे हैं, फिर से एक बार फाइंड आउट कर देते हैं, ये फाइंड आउट करके रखे हुए हैं। अब मार्केट कहाँ पे चालू होता है, मान लो यहीं पे चालू हुआ, क्योंकि एक ये रेंज बनाया हुआ है पहले से। ये रेंज को फाइंड आउट किए और ये यहीं पे मार्केट चालू है, यहाँ चालू हुआ, ऊपर गया, वो नीचे आया, ऊपर गया। तो ये सबसे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसके बीच में अगर हम बाइंग सेलिंग करते हैं तो हम सिर्फ हमारा पैसा लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि क्लियरिटी नहीं आया, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा क्लियर नहीं आया है। क्योंकि कितने पॉइंट का मूवमेंट है ये, 43,000 का नीचे समथिंग है, 43 से 150-60 का, ये 150 पॉइंट का, 150 पॉइंट का ये मूव है।
तो 150 पॉइंट में ऊपर नीचे क्लियर नहीं हो पाता। तो हमें ये फाइंड आउट देखना है कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो जिस अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो हमें यहाँ पे बाई कर लेना है, और जैसे ही इसे नीचे काट के नीचे आता है तो यहाँ पे पुट बाय कर लेना है। यहाँ पे कॉल बाई करेंगे, यहाँ पे पुट बाय करेंगे, और पुट बाई करने के बाद मार्केट का मोमेंटम नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो बनाया हुआ है वो कटेगा, और आज का लो भी कटेगा। और यहाँ पे जो कॉल लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉल लेगा कोई पुट लेगा, है ना। तो कॉल और पुट जब लेगा तो ये कॉल लेने वाले का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा। हिट होने के बाद नया बायर आएंगे, नया बायर भी नीचे लाएगा, और इनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट स्पीड से नीचे आएगा। तो यहाँ पे मोमेंटम जब मिलेगा ना हमें, तब पैसा मिलेगा। जैसे ये मोमेंटम आया, हुआ क्या कि यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज नीचे काटा, मोमेंटम आया। तो अगर बायर है तो हमें मोमेंटम में पैसा मिलेगा, ये रेंज में पैसा नहीं मिलेगा। ये जो रेंज बना हुआ है ना, इसमें पैसा नहीं मिलेगा हमें। हमें जो हमारे लिए मोमेंटम चाहिए, ये मोमेंटम है, जैसे ये मोमेंटम आया वैसे ही मोमेंटम चाहिए। आप अगर डीप में जाएं और बारीकी से देखें कि रेंज किस तरीक़े से बनता है और किस तरीक़े से पैसा मिलता है, तो आप कहीं पे भी आप चार्ट में जब पिछला बैकअप करके देख लो तो आपको हर जगह मोमेंटम ही पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद चालू चालू हुआ। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं कि ये कि रेंज बनाया, ये रेंज बनाया, वो मोमेंटम में पैसा मिला। ये कि रेंज बनाया, ये रेंज बनाया, मोमेंटम में पैसा मिला। तो हमें क्या है, मोमेंटम चाहिए। तो कल कल इस तरीक़े से हमें काम करना है। पहले रेंज में काम करते देना है, रेंज में जब काम हो जाएगा और जैसे ही रेंज को नीचे काटता है, हमें पुट बाइंग या कॉल बाइंग कर लेना है। और देखिए दोस्तों, ये चार्ट में ही सब कुछ है। चार्ट को हम बारीकी के समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, पकड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो हम किसी कहने से कॉल बाइंग कर लेते हैं, पुट बाइंग कर लेते हैं, उसमें पैसा नहीं मिलेगा। क्यों पैसा नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो 95% है, क्योंकि जो 95% हम जो रिटेलर हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पे पुट बाइंग कर लिए, कॉल बाइंग कर लिए, और हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन जो 5% जो है, इनका जो सोच है, इनका तरीका है, ये डिफरेंस रहता है, वो हमसे काफ़ी अंतर रहेगा। तो वो क्या सोचता है कि एक मोमेंटम के बाद ही वो पकड़ता है। तो ये रेंज में अगर चालू होता है, नीचे करता है, तो हम पुट यहाँ पे एक पुट बाय कर सकते हैं। इसकी अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यूट्यूब चैनल है, आप देखिए, समझिए, चार्ट को बारीकी से देखिए। मेरी गारंटी है कि इस चार्ट को आप बारीकी से समझेंगे और इस लिंक चैनल से जुड़े रहेंगे तो 6 महीने के अंदर आप हर चीज़ को बारीकी से समझ जाएंगे। और समझने के बाद आप खुद डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे कि यहाँ से कॉल लेना है, यहाँ से पुट लेना है, और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जो मार्केट जो है ना, मार्केट जो है वेट करने का पैसा देता है। आप जितना वेट करोगे, इंतज़ार करोगे, मार्केट सेंटीमेंट को समझोगे, और इंतज़ार करने के बाद जब आपके अंदर जो बनेगा चार्ट, उसके हिसाब से आप काम करोगे, तभी पैसा मिलेगा। अन्यथा ये पैसा हमें कॉल ऑप्शन में बिल्कुल पैसा नहीं देगा। तो दोस्तों, पहले इंतज़ार करना है, उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और डेली आपको बैंक निफ्टी का वीडियो मिलेगा कि आज बैंक निफ्टी कैसा करेगा, कल कैसे करेगा। डेली आपको 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो मिलेगा, और देखिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। ज़्यादा बोल पड़े